प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र। आज की टॉपिक हमारे ग्रामीण और नगरीय विकास के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण और नगरीय विकास के मुद्दे पर हम आज के वीडियो में विकास से जुड़ी हुई अवधारणा और उसके अर्थ और परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र में जब हम नगरीय या ग्रामीण और नगरीय विकास के मुद्दों की बात करते हैं तो मानव समाज के विषय में हमें बात करना आवश्यक हो जाता है कि मानव समाज एक ऐसा संगठन है जिसकी अपनी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जिनमें हम धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि व्यवस्थाओं को शामिल कर सकते हैं। और ये विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित ही नहीं, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। और इन व्यवस्थाओं के विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक और वैज्ञानिकों या समाज वैज्ञानिकों में इस संबंध में बहुत बड़ा मतभेद है कि कौन सा विकास निर्णायक है और कौन सा नहीं। समाज के विकास के अध्ययन में सभी व्यवस्थाओं को एक साथ लेकर के अध्ययन करना असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। ग्रामीण और नगरीय विकास के मुद्दों की जब भी हम बात करेंगे, इन मुद्दों में हम समाज के विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें विकास की परिभाषा, विशेषता, मापदंड और उसके संकेतक और योजना के पक्ष, भारतीय ग्रामीण और नगरीय विकास के मुद्दों की जब बात करेंगे तो विभिन्न विकास योजनाओं का वर्णन, चाहे वो हमारी पंचवर्षीय योजना हो, चाहे हमारी वार्षिक योजना हो, कोई भी जो योजना हो, इन योजनाओं के माध्यम से हम विकास को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम विकास को लेकर के चलते हैं कि विकास का अर्थ और परिभाषाएं। समाजशास्त्र में विकास एक नूतन अवधारणा है और यह अवधारणा प्रगति की ओर वांछित दिशा में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। विकास एक संदर्भात्मक, बहुमुखी और सापेक्ष अवधारणा है। विद्वानों का कहना है कि इसका उपयोग सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों का तथा उच्च स्तरीय औद्योगिकृत देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किया जा सकता है। विकास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा योगेंद्र सिंह जी की लेकर के चलते हैं कि समाज के सदस्यों में वांछित दिशा में या वांछनीय दिशा में नियोजित यानी कि योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को ही क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। इन्होंने अपने अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि विकास की अवधारणा तो वो सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक समाज में अलग अलग हो सकती है।
यानी कि समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, और समाज की जो भौगोलिक परिस्थिति है, उनके आधार पर ये परिभाषाएं सर्वमान्य नहीं है। इनके साथ साथ परिवर्तन इनमें दिखाई देता है। हाउस ने लिखा कि एक समुदाय का विकास यात्रा कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि के साथ साथ होता है। जब हम द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट गोष्ठी के अनुसार विकास की चर्चा करें तो विकास शब्द का प्रयोग जो है वो कम आय वाले देशों और पश्चिमी देशों में हो रहे औद्योगिकरण की तुलना करने के लिए किया गया, क्योंकि पश्चिमी देश जो है अधिक विकसित है और कम आय वाले देश जो है कम विकसित माने गए। विकास की अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में कि विकास एक नियोजित और संस्थात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है और जिसका उद्देश्य समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं तथा सामाजिक और आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करके सभी लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता को सुधारना है। ग्रामीण और नगरीय विकास गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, विवेकहीनता, निरक्षरता, असमानता, शोषण और समाज में विद्यमान दमन इत्यादि मुद्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। और आज के वीडियो में विकास की चर्चा इतनी ही, और आगामी वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए